जब भी हम मौर्य साम्राज्य के बारे में सोचते हैं तो अक्सर सबसे पहले अशोक का नाम दिमाग में आता है, भारत के सबसे महान सम्राट के रूप में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस व्यक्ति के बारे में जिसने वो साम्राज्य बनाया जिसे अशोक ने विरासत में पाया? आज चलते हैं इतिहास के पन्नों में पीछे और जानते हैं एक ऐसे सम्राट की कहानी जो ताकतवर था लेकिन जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, सम्राट बिंदुसार। बिंदुसार का जन्म लगभग 320 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। वो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक एंड महारानी दुर्धरा के पुत्र थे। बौद्ध और जैन परंपराओं के अनुसार बिंदुसार ने अपने पिता के संन्यास लेने के बाद एक मजबूत साम्राज्य की राजगद्दी संभाली, और वो भी जवानी में ही। बिंदुसार सिर्फ एक रखवाला राजा नहीं थे, वो एक महत्वाकांक्षी और योजनाबद्ध सम्राट थे। ग्रीक दूत मेगस्थनीज के बाद के लेखों में उनकी युद्ध नीतियों का जिक्र मिलता है। उनके नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य ने और भी विस्तार किया। आज के अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और दक्षिण भारत के दक्कन तक उनका राज चला। बिंदुसार की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी डिप्लोमेसी। पुराने ग्रीक लेखों के अनुसार उनके रिश्ते दूर के देशों से भी थे, जैसे कि एंटियोक्स प्रथम के सेल्यूसिड साम्राज्य के साथ। कहा जाता है कि उन्होंने अंजीर, शराब और ग्रीक दार्शनिक मंगवाए थे, जो उनके दरबार की सांस्कृतिक खुलापन और प्रतिष्ठा को दिखाता है। अपने पिता चंद्रगुप्त के बनाए हुए शासन के आधार पर बिंदुसार ने एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली बनाए रखी। उन्होंने योग्य गवर्नर्स नियुक्त किए, सख्त टैक्स नीतियां बनाई और एक बड़े गुप्तचर जाल का इस्तेमाल किया, जिससे देश में विश्वास और नियंत्रण बना रहा। इन सब का जिक्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। बिंदुसार के शासन में भारत ने जबरदस्त आर्थिक विकास देखा। व्यापार मार्ग सेंट्रल एशिया, फारस और मेडिटेरेनियन तक फैल गए। पुराने लेखों में लिखा है कि शहरों में बाजार गुलजार थे, लोगों की जीवन शैली समृद्ध थी और पूरा समाज एक सुरक्षित और शक्तिशाली व्यवस्था में जी रहा था। बिंदुसार ने भी अपने पिता की तरह धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया। हिंदू, जैन, बौद्ध और अन्य धर्मों को बराबरी का अधिकार दिया गया। उनका शासन एक समावेशी और एकजुट समाज का दृष्टांत था, जहां हर कोई अपनी आस्था के साथ शांति से जी सकता था। बिंदुसार के राज में कला, साहित्य और दर्शन को भी काफी बढ़ावा मिला। उनका दरबार विद्वानों, कलाकारों और चिंतकों से भरा हुआ था, जो आगे चलकर अशोक के समय एक और बड़े सांस्कृतिक दौर की नींव बना। बिंदुसार ने भारत की सांस्कृतिक बुनियाद को मजबूती से बनाया। बिंदुसार की मृत्यु लगभग 273 ईसा पूर्व में हुई, जिसके बाद उनके पुत्रों के बीच राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ। आखिरकार अशोक ने गद्दी संभाली। भले ही बिंदुसार का नाम इतिहास में अशोक की छाव में छुप गया, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि अगर बिंदुसार की मजबूत नेतृत्व क्षमता न होती तो अशोक कभी वह महान सम्राट न बन पाते। बिंदुसार न तो चंद्रगुप्त की तरह प्रसिद्ध हुए, न अशोक जैसे इतिहास में अमर बने, लेकिन उनका योगदान किसी से कम नहीं था। उनकी सैन्य जीत, डिप्लोमेसी, आर्थिक विकास और समावेशी सोच ने मौर्य साम्राज्य को एक ऐसा रूप दिया जिसमें अशोक ने अपना इतिहास रच पाया। बिंदुसार की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी इतिहास बैकस्टेज में लिखा जाता है, शांत लेकिन ताकत के साथ। आपको बिंदुसार के इस जबरदस्त और अंडरस्टेटेड शासन का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? नीचे कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही भारत के छुपे हुए इतिहास को जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।